Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about the chapter 3 algae and about the red algae. रेड एल्गी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. प्लांट किंगडम में रेड एल्गी रोडोफाइसी, also called rhodophyceae. The algae is categorized into 3 categories: green algae, brown algae and red algae. ब्राउन और ग्रीन एल्गी के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. इसमें देखेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेड एल्गी. इसका सबसे पहले आते हैं हैबिटेट्स क्या है. रेड एल्गी इंक्लूड द अबाउट द 5000 स्पीसीज ग्रोइंग मेनली मैराइन हैबिटेट्स. ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? मैराइन हैबिटेट्स हैं. जबकि ग्रीन एल्गी क्या है? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. ब्राउन एल्गी क्या है? मैराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और ये काफ़ी डेप्थ तक पाए जाते हैं सी वाटर में. जनरली ग्रो अटैच टू द रॉकी स्टोन. कभी कभी यह ज़्यादातर यह रॉकी स्टोन जो सी वाटर में होते हैं उसके ऊपर ग्रो करते हैं. इसके कुछ यूनिसेलुलर फार्म भी होते हैं रेड एल्गी के. इसका नेम है क्या? पोरफायरिडियम, जो ग्रो करता है ग्रो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ये पोरफायरिडियम का एल्गी की एक स्पेसीज है पोरफायरिडियम, जो टेरेस्ट्रियल फार्म में होता है. टेरेस्ट्रियल का मतलब रॉक्स पे ग्रो करता है, मतलब सी वाटर से साइड में, कोस्टल साइड में ग्रो करता है. ओनली ए फ्यू जनरा इनहैबिट्स द फ्रेश वाटर. बहुत कम ही इसकी स्पेसीज हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. उसका एग्जाम्पल भी दिया है क्या? ये ब्रेकोस्पर्मम है या कॉस्मोस्पोर्गन. एंड सम डीप वाटर रेड एल्गी आर कैलकेरियस and build up the hard stony thalli which is the responsible for the production of limestone and coral reef. इसमें कुछ कैलकेरियस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो फॉर्म करते हैं लाइमस्टोन का और कोरल रीफ का. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेड एल्गी. इसमें फीचर्स में और आते हैं कि साइज एंड फॉर्म. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थाइलस. थाइलस मीन्स ऑलरेडी पता ही है, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टीम एंड लीव्स, यानी थैलाई फॉर्म में ही होते हैं ये. ठीक है, इट लुक्स लाइक प्लांट बट नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टीम एंड लीव्स. स्यूडो मल्टीसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मल्टीसेलुलर तक के होते हैं ये. स्यूडो पैरेन्काइमेटस जो थैलस होता है, जिलेडियम का यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, जिलेडियम. सम लार्ज थैलस जो इसके होते हैं रीच अप टू द ½ मीटर तक हो सकते हैं. यानी इसमें यह बताया कि कई माइक्रोस्कोपिक से लेकर के और मल्टी सेलुलर फार्म तक के होते हैं रेड एल्गी में. सेल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सेल तो जनरली इसके क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर फाउंड. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो प्लांट का स्पेसिफिक फीचर्स है. लेकिन सेलुलोज के साथ कुछ पैक्टिक कंपाउंड भी इसमें पाए जाते हैं रेड एल्गी में. आखिरकार कुछ न कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, तभी जाकर इसको क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. तो यही उनका स्पेसिफिक फीचर्स है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, कुछ ना कुछ डिफरेंस है उसके स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म में, पिगमेंट में कुछ डिफरेंस है. जैसे ग्रीन में कुछ अलग तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में कुछ अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पार्ट 4 में बताए हैं ऑलरेडी. और इसमें कुछ अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, अभी बताएंगे आगे क्या है. तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है. जैसे फाइकोकोल्वाइड्स पाए जाते हैं, एक उसका एक एग्जाम्पल है अगार. इंटरनली द साइटोप्लाज्म बियर कलर्ड प्लास्टिड्स. साइटोप्लाज्म जो इसका होता है इसमें कलर्ड प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं कि हम क्रोमेटोफोर. ठीक है, क्रोमेटोफोर यहाँ पर दिया है. सोर्सेस ऑफ अगार रेड एल्गी का फाइकोकोल्वाइड जो यहाँ पर जो दिया है उसका एक यहाँ पर दिया है अगार. इसका कल्चर मीडियम बनाने में भी यूज किया जाता है. जैसे लैब में जो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के लिए जो कल्चर मीडियम जो तैयार किया जाता है, कल्चर प्लेट जो में, तो वहाँ पर एक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में अगार जेल का यूज किया जाता है, जो कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी. तो अगार जेल का यूज करते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म के लिए, और इसमें हम माइक्रोब्स को या कोई प्लांट ही है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में इसको कल्चर प्लेट्स के रूप में भी यूज किया जाता है. ठीक है, तो एक कलर प्लास्टिक में पाया जाता है, इसे कहते हैं कि हम क्रोमेटोफोर्स. पिगमेंट सबसे मेन तो पिगमेंट है, इसी बेस पर इसको तो डिवाइड किया गया है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. तो निश्चित रूप से पिगमेंट में डिफरेंस है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन द क्रोमेटोफोर्स. अभी जस्ट इसके पहले बताएं क्रोमेटोफोर्स, जिसके बारे में अभी बताया यहाँ
प्लास्टिड्स है, क्रोमेटोफोर्स, साइटोप्लाज्म बियर कलर प्लास्टिड कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। पिगमेंट जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन द क्रोमेटोफोर्स आर, इसमें जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए होता है और डी होता है। अभी ब्राउन एल्गी में पढ़े हैं ए एंड सी होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी। इसमें क्या है, ए है, क्लोरोफिल डी है, ठीक है, कैरोटीन्स है, ए एंड बी कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स एंड बिली प्रोटीन। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट विच प्रोवाइड द कलर, वही कलर प्रोवाइड करते हैं। द बिली प्रोटीन्स जो होता है वो एक फाइकोबिलिन्स है एंड वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है लोकेटेड इन द फाइकोबिलिन्स एसोसिएटेड विद द क्रोमेटोफोर्स एंड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बिली प्रोटीन्स। मेन जो पिगमेंट्स यही होता है बिली प्रोटीन्स के फॉर्म में, आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन इसका मेन पिगमेंट होता है, इसी की वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। देखो दिया भी है यहाँ पर रेड इन कलर, इसलिए इसको हाईलाइट किए हुए हैं। और एक और जो इसमें पिगमेंट पाया जाता है आर फाइकोसाइनिन विच इज ब्लू इन कलर, यहाँ पर है जो ब्लू कलर में होता है, ब्लू इन कलर। तो दो मेन पिगमेंट्स इसके हो गए, टू टाइप्स ऑफ बिली प्रोटीन्स के फॉर्म में, आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। तो एक जो है रेड कलर में होता है और एक क्या है, ब्लू कलर में होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल डी है, ए है, कैरोटीन्स है, जेंथोफिल है, बिली प्रोटीन्स है। तो बिली प्रोटीन्स के ये फॉर्म है आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। अब आते हैं रेड कलर जो एल्गी का होता है वो किसके वजह से होता है। तो जैसे रेड है, इसका नाम ये रेड एल्गी, क्या रीजन है कि रेड दिखाई देता है, इसका रीजन है कि लेक्सेस अमाउंट में इसमें जो बिली प्रोटीन जो दो तरह के होते हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, उसमें यह एक्सेस अमाउंट में जो रेड कलर का जो बिली प्रोटीन्स है आर फाइकोएरिथ्रिन वो एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। इसके वजह से इसका कलर, इस एल्गी का कलर कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। इन डीप वाटर द रेड एल्गी अपीयर्स मोर रेड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोर फाइकोएरिथ्रिन देन द क्लोरोफिल। क्यों रेड दिखाई देता है, अब क्लोरोफिल की अपेक्षा इसमें जो बिली प्रोटीन्स है आर फाइकोएरिथ्रिन उसकी सिंथेसिस ज़्यादा होती है, और वह है क्या, रेड कलर में है। यही रीज़न है कि इसका कलर कैसा दिखाई देता है, इस एल्गी का रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल। अभी इसके पहले वाले में पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स के जो रिजर्व फूड मटेरियल्स में स्टार्च भी होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च भी है। इसमें क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल इज द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन जो स्टार्च होता है इट इज वेरी मच सिमिलर टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के ही जैसे होता है, लेकिन है क्या, प्लांट प्रोडक्ट है। ग्लाइकोजन तो एनिमल रिजर्व फूड मटेरियल है, जैसे ह्यूमन में भी पाया जाता है ग्लाइकोजन लीवर सेल्स में, उसी तरह का ग्लाइकोजन के ही जैसा जिस प्लांट में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, रेड एल्गी में पाया जाता है, विच इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रिजर्व फूड मटेरियल इसका क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। मैमिलियन रिवर का एक यहाँ पर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर एक और जो फ्लोरिडियन स्टार्च जो इसके सेल में यहाँ पर प्रेजेंस होता है, यहाँ पर इसका नेम है फ्लोरिडियन स्टार्च, ये उसका सेल का स्ट्रक्चर्स है। पोरफायरिडियम वो एक एल्गी का नेम है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसे कि ग्रीन एल्गी में होता है उसी तरह से फ्रेगमेंटेशन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। वैसे तो वह ग्रीन एल्गी का है, स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी में आता है, ग्रीन कलर में भी है, लेकिन जिस तरह से उसमें होता है उस तरह से, जैसे ग्रीन एल्गी में होता है उस तरह से रेड एल्गी में भी है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है, प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है इसमें, इज एन एडवांस टाइप ऑफ ओवोगैमी एंड द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया। रेड एल्गी का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वह होता है एंथ्रीडिया या स्पर्मेटेंजिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं क्या, कार्पोगोनिया। कार्पोगोनिया इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल में, जैसे पोरफायरा है, रेड एल्गी में आता है। ये थोएरा है, उसे तो दिखाई दे रहा है ग्रीन, ग्रीन नहीं होता, डार्क कलर की वजह से रेड है। और ये जेलिडियम है जो रेड रोडोफाइसी में। फिर यहाँ पर सिरेमियम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये चैम्पिया जो रेड एल्गी के ही फॉर्म में आता है। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एल्गी।
अब आते हैं हम इसमें, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि वीडियो के पार्ट 4 वाले में हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट में भी पढ़े हैं, सबका कुछ न कुछ क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जैसे ग्रीन एल्गी में क्लोरेला जो होता है वो एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। उस तरह से जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्राउन एल्गी में भी पढ़े हैं, और उस तरह से जैसे फूड के फार्म में यूज किए जाते हैं ब्राउन एल्गी भी, यहाँ पर इसका भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द रेड एल्गी, फाइकोक्लोराइड्स, जो इसमें फाइकोक्लोराइड्स पाए जाते हैं। ए नंबर ऑफ फाइकोक्लोराइड जैसे कि दैट इज द अगार आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड एल्गी फॉर कमर्शियल पर्पज। अगार का भी जस्ट इसके बारे में बताएं। अगार का यूज किया जाता है कहाँ पर, कल्चर मीडियम बनाने में, जहाँ पर लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ किसी माइक्रोस्कोप ग्रो कराना है या कोई प्लांट है, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कल्चर मीडियम की, ठीक है। तो अगार का यूज करते हैं, रेड एल्गी, उसको रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, एल्गी फॉर द कमर्शियल पर्पज, ठीक है। फिर इसका है फूड एंड फॉडर के रूप में इसका यूज किया जाता है। मैनी रेड एल्गी आर एडिबल भी होते हैं, ठीक है, और कुछ इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, एंड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। इसका एक्सट्रैक्ट ऑफ द कोरेलाइना आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी ब्लेडर। तो यह इसका क्या है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है फूड फॉडर और मेडिसिन में। इसका फूड फॉडर के रूप में यूज किया जाता है, मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कैरोलाइना आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी ब्लेडर एंड लंग्स डिजीज। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे रेड एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे फाइकोक्लोराइड्स के फार्म में यूज किए जाते हैं, जैसे जेल बनाने में अगार जेल, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है इसकी, और फूड एंड फॉडर के रूप में भी एल्गी यूज किए जाते हैं रेड एल्गी का। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल एक दिया हुआ है किसका, कैरोलाइना का, आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी ब्लेडर्स एंड लंग्स डिजीजेस एंड फॉर क्योरिंग द वार्म इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.